हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो डिवाइन की तरफ से इस बार आप लोगों के लिए न्यू मून एनर्जी पर जो मैसेज आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ कि न्यू मून पर आप लोगों के पास इस बार कैसी एनर्जी आने वाली है एंड न्यू मून इस बार आपके जीवन में क्या लाने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है इस न्यू मून पर आप लोगों के जीवन में। ठीक है, तो इस बार न्यू मून में जो एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, वो आ रही है ट्रांसफॉर्मेशंस की, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं इस बार इस न्यू मून पर। ठीक है, तो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं एंड आपके अंदर एंड आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं इस न्यू मून पर। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन 555 की एनर्जी को भी दर्शाता है। तो आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस टाइम एंड न्यू मून पर यही एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ के मेन पर्पस की तरफ लेकर जाएंगे एंड आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए एंड किन सभी चीज़ों को एक तरफ करना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ें आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रही हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो उन सभी चीज़ों को साइड करके आपको अपने मेन पर्पस, यानी आपका जो मेन सोल पर्पस है, आपको उसकी तरफ जाना है एंड अपनी वैल्यू करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो 555 ये ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाता है, प्लस जो इस न्यू मून पे एनर्जी आ रही है वो भी ट्रांसफॉर्मेशंस की आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस न्यू मून पर आपके जीवन में इस टाइम कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे एंड वो लोग आपके जीवन में जो जो आप लोगों को सर्व नहीं कर रहे हैं एंड आप उनको अपना 100% देते हैं। ठीक है, ये कोई सिचुएशंस भी हो सकती है या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्त, पड़ोसी या कोई भी एनी वन जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए एंड आप उनको अपना 100% देते हैं एंड आप स्ट्रांगली उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोई सिचुएशंस भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई रिश्ता, एनी वन, कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं पर्टिकुलर एक रिश्ते का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिससे आप स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं एंड आपको उस रिश्ते से रिटर्न बैक कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है एंड आप उसको सर्व कर रहे हैं, सिचुएशन कोई भी हो रही है एंड आपको आप उस रिश्ते को या सिचुएशन को पूरी तरीके से सर्व कर रहे हैं, अपना 100% देते हैं एंड आप दिए चले जा रहे हैं एंड रिटर्न बैक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न बैक आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको मिलती है वहाँ क्या क्या मिलता है, वहाँ से इग्नोरेंस मिलता है, आपको हर्ट मिलता है एंड आपको अकेलापन मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन रिश्तों से। तो इस बार जो न्यू मून पे एनर्जी आ रही है डिवाइन की तरफ से, तो ये आ रही है कि आपको उन रिश्तों की सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, उन रिश्तों में या उस सिचुएशन में आपके लिए उन सभी चीज़ों के अंदर क्या चीज़ है, क्या बातें हैं रियलिटी में, कि वो आपके लिए कैसी थॉट रखते हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं एंड क्या सोच रखते हैं आपके बारे में। तो इस न्यू मून पर वो सारी चीज़ें सरफेस पे आने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ें सारी सरफेस पे आएंगी एंड कहीं ना कहीं इन सभी सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी कर रहे होंगे इस टाइम कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो डोंट वरी, आपको डिवाइन ये टीच कर रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन द्वारा आपको डिवाइन टीच कर रहे हैं कि आपको सभी सिचुएशंस को छोड़ना है। ठीक है, सभी सिचुएशन को छोड़कर सबसे पहले अपनी वैल्यू करनी है, अपने आप को महत्व देना है। ठीक है, अपने आप को महत्व देना, अपनी इम्पोर्टेंस को, अपने पीस ऑफ माइंड को बना कर रखना है। यदि कोई इंसान इस पीस ऑफ माइंड को एंड आपकी वैल्यू नहीं करता है, देन यू कट ऑफ दैट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी फैमिली से कट ऑफ कर दें, मतलब एक अपनी बाउंड्रीज सेट करें, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें जिसको कोई भी क्रॉस ना कर सके। ठीक है, यदि ये फैमिली मैटर्स है तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप कोशिश करें कि कम से कम मतलब कम से कम बोलें वहाँ पर एंड ज़रूरत ना हो तो आप बोलें ही ना एंड आप अपने कामों में लगे रहें एंड देन जब आपका टाइम आएगा तो आपकी वैल्यू अपने आप ही होने लग जाएगी। ठीक है, तो फैमिली में ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन आपको कैसे हैंडल
करना है, यू नो दैट आपको डिवाइन आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि आपको कैसे हैंडल करना है। तो कोशिश करें कि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी फैमिली में आपके साथ हो रही है तो आप अकेले रहना शुरू करें, अकेले में अपने काम को करना शुरू करें एंड अपने काम को करें। अब क्योंकि ईश्वर का डिवाइन का सिर्फ मेन पर्पस ये है कि फ़िलहाल इस टाइम राइट नाउ आपको क्या करना है कि अपने मेन पर्पस पे ध्यान देना, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना, अपनी वैल्यू पे ध्यान देना, अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान देना, ठीक है। तो इस न्यू मून की एनर्जी जो आ रही है ट्रांसफॉर्मेशंस की आ रही है एंड ये आ रही है कि इस न्यू मून पर आपके जीवन में वो सारी चीज़ें हट रही हैं जो आपको किसी तरीके से सर्व नहीं कर रही हैं, सिर्फ आपको हर्ट्स दे रही हैं, इग्नोरेशन दे रही हैं, अकेलापन दे रही हैं। तो उन सभी चीज़ों को हटाया जा रहा है, ठीक है। एंड आपको दिया जा रहा है पीस ऑफ माइंड एंड आपको दिया जा रहा है हैप्पीनेस अपने साथ। आपको अपने आप को सेल्फ लव में लाना है, सेल्फ लव में डालना है, जिससे आप अपने काम को अच्छे से कर सकें, अपने सोल पर्पस को अच्छे से कर सकें, ठीक है। क्योंकि यदि आप किसी जर्नी में हैं तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको अपना सोल पर्पस करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिश्ता या फिर कोई सिचुएशन मैटर नहीं करती है सिवाय आपके सोल पर्पस के। तो आपको अभी जाना है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचना है, डिपेंड्स ऑन यू। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें मतलब जिन सभी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं, सिर्फ भागते जा रहे हैं एंड इन सिचुएशन से आप जुड़े हुए हैं एंड आप उनको सर्व किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। उन सभी चीज़ों को कट ऑफ करें, अपनी लाइफ से अपने ऊपर ध्यान दें, ठीक है। फ़िलहाल आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, पूरी तरीके से अपने आप को 100% देना है, सेल्फ लव में लाना है अपने आप को एंड अपने सोल पर्पस पर काम करना है। देन आपका टाइम एंड आपकी जो आपने अपने टाइम को बचाकर अपनी वैल्यू की है एंड अपने पीस ऑफ माइंड को बना कर रखा है, देन आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा डिवाइन की तरफ से जब टाइम आएगा इसका, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान मत होइए कि ये रिश्ता मेरा ख़राब हो जाएगा, जब वो रिश्ता आपको सर्व ही नहीं कर रहा किसी तरीके से, आपको कुछ भी नहीं दे रहा सिवाय आंसुओं के एंड अकेलेपन के एंड दुख के एंड आपके दिल को तोड़ने के अलावा आपको कुछ नहीं दे रहा है। तो थिंक अबाउट दैट कि आपको वहाँ से क्या मिल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब हुआ पड़ा है, आपकी लाइफ ख़राब हुई पड़ी है। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी वैल्यू पे ध्यान देना है एंड अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे न्यू मून की एनर्जी कि आपकी लाइफ में बिग चेंजेस होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको मतलब इस बार टिकट ये मिल सकता है, तो आपको हर्ट मिल सकता है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको क्या कार्य करना है एंड अपने सोल पर्पस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लेकर चलनी है अपने साथ, ठीक है। तो ये इसलिए होगा, तो जो भी टिकट मिलता है एक्सेप्टेड दैट एंड उस सिचुएशन को ज़्यादा गंभीरता से ना लें, ठीक है। एंड उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप देखिए मेडिटेशन कीजिए, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड जब भी न्यू मून या फुल मून आता है तो उस टाइम पे आप अपने नहाने के पानी में नमक डाल कर नहाएं, जिससे आपका ऑरा क्लोज रहे एंड नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूरी बना कर रखें, भीड़ भाड़ से दूरी बना कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ टाइम बिताएं, ठीक है। अपने लिए काम करें एंड अपने सोल पर्पस के लिए काम करें, ठीक है। तो ज़्यादा किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व ना हो जो आपके लिए मैटर नहीं करता है, जिसके लिए आप मैटर नहीं करते हैं। तो ऐसे किसी इंसान के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, दूरी बना कर रखें, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन आप अपने सोल पर्पस से एंड अपने आप लाइफ के मेन मकसद से भटक जाएंगे, ठीक है, टाइम ख़राब होगा आपका। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ओके। तो ये था हमारा न्यू मून एनर्जी, जो न्यू मून आने वाला है उसकी एनर्जी पीक हो रही है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे एंड सिचुएशन को अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप सरेंडर करिए ईश्वर के ऊपर, जिनको भी आप मानते हैं उनके ऊपर अपने इस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए एंड देन आप अपने सोल पर्पस पर एंड अपने आप पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये था मैसेज आप लोगों के, होप सो यू लाइक इट दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फेथ एंड कीप स्माइलिंग, ओके, टेक केयर।